दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और एक बार आपका फिर से वेरी वेलकम है एमपीजीटी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल फॉल्ट लेकर आया हूं Realme 8i का। कहेंगे कि कॉमन इशू मींस खानदानी बीमारी, जैसे कि ड्यूल डेकर में हमारी रैम सीपीयू रिवॉल्व करने से हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ऐसे ही ये Realme 8i मेरे पास आज आया है। इससे भी पहले मैंने कई ये Realme 8i एमटी के पोर्ट के काफी सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं और अपने एफबी पेज पर शेयर भी किए हुए हैं। तो जो Realme 8i है आज मेरे पास, इसमें प्रॉब्लम है कि ये वाटर डैमेज फोन था और अभी इसमें ये कंडीशन है कि ये एमटी के पोर्ट पर अटका हुआ है, डीसी की रीडिंग भी स्टक है और ये फोन ऑन नहीं हो रहा है और ये प्रॉब्लम हार्डवेयर की है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको Realme 8i का एमटी के पोर्ट का तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलने ही वाला है, सिर्फ एक जंपर से, और साथ ही साथ में सर्किट डायग्राम के हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसका तो सर्किट डायग्राम नहीं है, बिटमैप है, लेकिन हम आईसी बेस पर, सीपीयू बेस पर, पीएम बेस पर हम दूसरे सर्किट डायग्राम में इसको ये भी देखेंगे, डीप इसको समझेंगे भी कि आखिर ये एमटी के पोर्ट पर पानी लगने के कारण ये गया क्यों। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डेड है, तो मैं यहाँ पर आई चार्जर पर इसका करंट कंजप्शन भी आपको बता देता हूँ कि ये चार्जिंग पर कितना करंट यहाँ पर ये कंजप्ट कर रहा है और डीसी मशीन में इसकी क्या रीडिंग है। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसमें यहाँ पर चार्जर लगाया है तो आप देखेंगे यूएसबी चार्जर में 600 मिली एम्पियर का ये चार्जिंग के टाइम पे हमारा कंजप्शन कर रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, और ये ऑन नहीं हो रहा है और इसकी बैटरी भी चार्ज है। और मैं अब आपको डीसी मशीन में यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ, तो आप डीसी में भी देखिए। तो जैसे ही मैं इस पर जो है इसको डीसी मशीन में कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर लगभग ये 170-75 के आसपास जाकर ये डीसी की रीडिंग हमारी स्टक हो जाती है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसमें डीसी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर डीसी कनेक्ट कर ली है और अब मैं यहाँ पर पावर स्विच दबाता हूँ। देखिए 175 के अप्रोक्स ये स्टक हो गया है। तो अब मैं इसको आपको पीसी पर कनेक्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ और देखिए आप पीसी में ये एमटी के पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर यूएसबी केबल लगाई है तो ये मीडियाटेक का यूएसबी पोर्ट कॉम 5 यहाँ पर ये शो कर रहा है और हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको सर्किट डायग्राम की ओर लेकर चलूंगा। इसका तो सर्किट डायग्राम है नहीं, लेकिन मैं आपको बिटमैप मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बिटमैप से कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम सीपीयू बेस पर इसका सर्किट डायग्राम भी ओपन करेंगे और इसको हम सर्किट डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मदरबोर्ड में मैंने सीपीयू और ईएमसी की यहाँ पर सील्ड ओपन नहीं करी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई सर्किट डायग्राम का काम करते हैं उन्हें पता होता है कि अगर वाटर डैमेज फोन है तो इसका मतलब एमटी के पोर्ट, या फिर अगर क्वालाकॉम हुआ तो हमारा 9008 बना रहा है। तो इसमें मतलब ये है कि अगर ऑटो पोर्ट हमारा बन रहा है तो हमारे ईएमसी डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम है। तो अगर ये फोन किसी के पास भी जाता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, कोई ज्यादा ये वाटर डैमेज नहीं है, सभी लोग बेसिकली यही करते हैं कि अगर एमटी के डायरेक्टली पोर्ट में अगर आपके पास कोई फोन आया है तो आप यूएफएस को या ईएमसी को निकालोगे, उसके वोल्टेज चेक करोगे, आप उसके जीआर चेक करोगे। लेकिन यहाँ पर ये सॉल्यूशन एक आपको थोड़ा सा अलग मिलने वाला है कि ईएमसी की रिक्वायरमेंट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये आपका एमटी के पोर्ट बना रहा है। इसमें आप कोई भी टेक्नीशियन भाई होगा मेरी जगह, या फिर जिनको सर्किट डायग्राम का नॉलेज है, मैं उनकी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनको डीप सर्किट डायग्राम का नॉलेज नहीं है वो ऐसे केस में डायरेक्ट ईएमसी उठा लेंगे, रिवॉल्व करेंगे, सीपीयू उठा लेंगे, रिवॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पिक्चर में जो आईसी आपको दिख रही होगी पिक्चर में जो आपको फोटो दिख रही होगी, वही फोटो वही आपको इसका Realme 8i का यहाँ पर बिटमैप में ये आईसी आपको दिख रही होगी।
और यहाँ पर पिक्चर में भी आपको एक फोटो दिख रही होगी कि इस आईसी में मैंने जब कॉमन सेंस से देखा कि इसमें आकर पानी कहां पर लगा हुआ है, सबसे पहले तो इसका बीपीएच शॉर्ट था। जैसे ही मैंने बीपीएच की शॉर्टिंग हटाई फिर भी ये फोन ऑन नहीं हुआ। तो मैंने इसमें ये देखा कि इसकी ये जो लाइन है ये यहाँ पर एक टीपी दिया हुआ है और ये लाइन यहाँ पर गली हुई थी, जैसा कि आपको फोटो में भी ये दिख रहा होगा। मदरबोर्ड की फोटो भी मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो ये वाला टेस्ट पॉइंट यहाँ पर इसका जो है पानी के कारण पूरा जो है मतलब गला हुआ था, और ये वाली हमारी इस आईसी की पिन पर ये टेस्ट पॉइंट की लाइन यहाँ पर जा रही थी। तो जब मैंने इसको देखा तो ये हमारी एक इनेबल की लाइन है जो कि हमारी पीएम से आती है इस आईसी को इनेबल करने के लिए। फ्रेंड्स इतने डीप कोई नहीं बताएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्लीज स्किप ना करें। सॉल्यूशन चाहिए तो स्किप मार दीजिए। बाकी सर्किट डायग्राम का वास्तव में अगर आपको सर्किट डायग्राम के हिसाब से कुछ सीखना है तो इस वीडियो को देखिए। मैं 100% ये आपको बताता हूं कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। तो आप ये देखिए, ये ईएन इसको कहां से आ रहा है, पीएम से। ठीक है, ये तो मैंने आपने आई स्कैन से ही देखा कि मदरबोर्ड में आखिर सबसे ज्यादा पानी कहाँ लगा हुआ है। एक कॉमन सेंस और आई सेंस पावर आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं सभी स्टूडेंट के लिए बताता भी हूँ कि अपना कॉमन सेंस और आई सेंस पावर को जरूर स्ट्रॉन्ग करो। कि अगर आपका एमटी के पोर्ट अगर फोन में आ रहा है, क्वालाकॉम 9008 अगर आपका बन रहा है, तो कॉमन सेंस का यूज करो कि आखिर ये अगर ऑटो पोर्ट में हमारा फोन पड़ा हुआ है तो रीजन क्या है। फोन गिरने की वजह से ऑटो पोर्ट आ रहा है, वाटर डैमेज की वजह से आ रहा है, या चलते चलते फोन हमारा ऑटो पोर्ट बना रहा है। तो हर केस में कॉमन सेंस आपका बहुत मायने रखता है, तभी आप वहां तक उस सेक्शन तक पहुंच पाएंगे कि अगर फोन वाटर डैमेज आया है तो जरूर ईएमसी की रिक्वायरमेंट में कोई लाइन शॉर्ट होगी, या फिर आपकी कोई लाइन वहां तक जो है पहुंच नहीं रही होगी, गल गई होगी। अगर चलते चलते फोन अगर ऑटो पोर्ट में आया है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर फोन फ्रेश है और कस्टमर बोल रहा है कि व्हाट्सएप चलाते यूट्यूब चलाते अगर डेड हुआ है तो, और उसकी लाइफ फोन की जो है 2 3 4 साल चला हुआ फोन है अगर, तो आप बिल्कुल इनडायरेक्टली 90% आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि उसकी इमरजेंसी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई होगी। अगर फोन ड्रॉप डाउन के कारण अगर आपका फोन गिरा हुआ है फिर अगर ऑटो पोर्ट आ रहा है तो आपकी कोई लाइन शॉर्ट होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो इसका मतलब इमरजेंसी और सीपीयू के बीच में आपकी कनेक्टिविटी ही लूज हो गई है, या फिर सीपीयू एमएमसी के बीच में कोई लाइन ओपन हो गई है। देखिए केस एक ही है, केस एक ही है, लेकिन आपका कॉमन सेंस ही आपको वहां तक ले जाएगा और आपका इससे टाइम बहुत काफी बचेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कॉमन सेंस और आई सेंस को आप स्ट्रॉन्ग करो। प्रॉब्लम एक ही होती है, बीमारी को आपको पकड़ना होता है। तो यहां पर जब मैंने देखा कि इस आईसी की ये पिन गली हुई है और ये आईसी है क्या, ये क्या काम कर रही है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो मैंने देखा कि ये लाइन ओपन है और मैं यहां से इस वीडियो में ये जंपर भी आपको लगाकर नहीं दिखाने वाला हूं और ये फोन ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पर आईसी को भी उठाने वाला नहीं हूं, जबकि अगर इसको इनेबल करने के लिए अगर पीएम से कोई इनेबल आ रहा है तो आपको वो इनेबल यहां तक पहुंचाना ही होगा। लेकिन अगर आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज है तो आपको आईसी से ये जंपर यहां भी उठाकर नहीं लाना, आपको सर्किट को थोड़ा सा समझना होगा। तो ये आईसी हमारी काम क्या कर रही है, तो मैंने देखा, मैं आपको अब बताता हूं सर्किट डायग्राम के हिसाब से। तो मैंने देखा कि ये इनेबल इस आईसी को पीएम से आ रहा है। आईसी की पिन नंबर है हमारी, पीएम की पिन नंबर है E5 और यहां पर लिखा है EXT PM IC EN2। ठीक, हमारी जो आईसी है MT6366W, तो इसकी पिन नंबर जो हमारी E5 है, इससे एक इनेबल जा रहा है हमारी जो आईसी लगी हुई छोटी सी, उसके लिए एक इनेबल जा रहा है। और वो आईसी काम क्या कर रही है, तो अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बिट मैप में ही। तो जब मैंने इसके इनपुट आउटपुट को समझा कि इसको इनेबल पीएम से आ रहा है, पीएम हमारी 6366 करके लगी है, न्यू अपडेट इसमें पीएम है। तो अगर आप इसकी इनपुट आउटपुट को समझेंगे इस आईसी की कि ये आईसी आखिर काम क्या कर रही है, इसको इनेबल ये पीएम से आया, लेकिन ये आउटपुट इनपुट क्या है, इसके कौन सी पिन क्या काम कर रही है, आखिर इसकी वजह से 9008 क्यों आया, ये मैंने समझा और इस पर वीडियो बनाना जो है ठीक समझा। तो मैंने यहां पर जब इस पर क्लिक किया तो ये पीएम से हमारा इनेबल आ रहा है, और जब मैंने यहां पर क्लिक किया तो अब आप देखिए अब क्या हो रहा है। तो अब ये लाइन हमारी
इस आईसी से होकर ये कहां जा रही है, तो देखिए आप ज्यादातर ये सीपीयू में जाएगी। ये देखिए आप, ये सीपीयू में चली गई। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन क्या है और ये सीपीयू में क्या काम कर रही है? तो वेरी इजी, सीपीयू को जूम करो, शो पैड वैल्यू मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है और आप देखिए यहाँ पर पिन नंबर D25 सीपीयू की यहाँ पर लिखा है BA09EXT। मतलब सीपीयू का जो हमारा मेमोरी सेक्शन होता है, सीपीयू के मेमोरी सेक्शन के लिए ये हमारी आईसी एक 0.9 वोल्टेज, एक एलडीओ वोल्टेज हमारी ये जनरेट कर रही है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? तो दूसरे सर्किट डायग्राम से पता चलेगा। आप उस सीपीयू का सर्किट डायग्राम आप ओपन कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, MT67AD1V। तो ये सीपीयू मैंने पहले ही यहां पर देख लिया है। तो ये वाला जो सीपीयू है, तो अब इसी सीपीयू को हम दूसरे सर्किट डायग्राम में देखते हैं। तो इसी सीपीयू को मैंने इसमें देखा है, ये एक इन्फिनिक्स का सेट है X670 करके। ये वाला सीपीयू जो इसमें Realme 8i में लगा हुआ है, वो इन्फिनिक्स के इस वाले मॉडल में हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सीपीयू का मैप नंबर है U1001। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ U1001। और अब हम आते हैं यहाँ पर, तो सीपीयू की कौन सी पिन है, तो हम इस पिन को देखेंगे कि ये क्या काम कर रही है, क्योंकि उसमें पीएम और सीपीयू दोनों इस इन्फिनिक्स में और इसमें Realme 8i में सेम लगी हुई है। तो आप देखिए पिन नंबर है D25। तो हम यहाँ पर D25 इसमें सीपीयू में हम देख लेते हैं D25। ये देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BA09EXT। मतलब अगर इस लाइन को भी हम पकड़ें इन्फिनिक्स के सेट में, क्योंकि Realme 8i के हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है, लेकिन सीपीयू और पीएम बिल्कुल इन दोनों मॉडल में सेम लगी हुई है। तो स्टूडेंटों के काफी ये क्वेश्चन होते हैं, क्या सर आप बिना सर्किट डायग्राम के भी किसी सर्किट को ट्रेस करना बताते हैं? तो देखिए ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो मॉडल आया उसका सर्किट डायग्राम अवेलेबल हो। इसलिए अगर आपको सर्किट डायग्राम समझना आता है, तो आपके पास किसी भी कंपनी का फोन आए, कैसा भी सर्किट हो, आप उसको आईसी बेस पर आराम से ट्रेस कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही ट्रेस करते हैं। कितने स्टूडेंट के मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं, सर ना तो इसका हार्डवेयर सोल्यूशन है, ना बिटमैप है, ना सर्किट डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, क्या करें? देखिए बहुत इजी है, आप सिर्फ सर्किट डायग्राम को समझिए। तो ये यहाँ पर वो वही आईसी है जो हमारे Realme 8i में लगी हुई है। ये वही आईसी हमारे इन्फिनिक्स के इस मॉडल में लगी हुई है। और ये आईसी काम कैसे कर रही है यहाँ पर आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और इस आईसी का इन्होंने नंबर भी दिया है यहाँ पर MT6680P। छोटी सी आईसी है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ओनली ऑल एक स्पेशल एलडीओ है। ओनली ऑन स्पेशल एलडीओ। जो एलडीओ काम क्या कर रहा है कि इसकी पिन नंबर C2 पर वायस लिखा है, पिन नंबर C2 पर VPH आ रहा है। 510 ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगाकर ये पिन नंबर C2 को VPH दे रहा है। 510 ओम का क्यों लगा है? ये बहुत मतलब छोटी चीजें हैं, ये मैं क्लास में बहुत अच्छे से बताता हूँ। 510 एक एक लाइन में इतनी ही वैल्यू के रजिस्टर क्यों होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट हमारे इस एलडीओ को होगी एम्पियर की, उतनी ही यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाकर इनने ओनली उतना ही एम्पियर इस आईसी की पिन नंबर C2 को यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब पिन नंबर C2 पर हमारा वी सिस्टम आ गया, मतलब VPH पावर। अब ये VPH पावर क्या होता है, वी सिस्टम क्या होता है, ये जिन भाइयों को सर्किट डायग्राम का नॉलेज है वही समझ सकते हैं, बाकी और सबको ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारी VS2 आई है। VS2 यहाँ पर हमारी 1.46 की जो हमारी LDO लाइन होती है, वो हमारी VS2 यहाँ पर इस IC को पिन नंबर A2 पर इनने दिया है। और जो पिन नंबर B2 है इस पर आ रहा है EXT-PMIC EN। ठीक है, तो जैसे ही ये तीन चीजें इसको मिलेंगी, ये क्या करेगी कि एक वोल्टेज आउट करेगी 0.9 का। ये ओनली एलडीओ है, आप यहाँ पर सिंगल एलडीओ भी लगा सकते हैं, या फिर अगर एलडीओ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है आपको।
आप 0.9 कहीं से भी डिवाइडर सर्किट बनाकर भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, डिवाइडर सर्किट का अगर आपको नॉलेज है तो भी आप इसको 0.9 वोल्टेज बनाकर ओनली आपको सीपीयू के मेमोरी सेक्शन, यूएफएस सेक्शन को आपको ओनली देना है और आपका फोन का 9000 ये जो एमटी के पोर्ट है वो चला जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही इसकी इनपुट पूरी हुई, इनपुट आउटपुट समझना किसी आईसी का भी, ये भी बहुत जरूरी होता है। जैसे ही इसकी इनपुट पूरी होगी तो ये आउट यहाँ पर 0.9 का एक वोल्टेज जनरेट करके हमारे सीपीयू को दे देती है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है 24 किलो ओम का और एक रजिस्टर लगा हुआ है 30 किलो ओम का। ठीक है, तो आप इन दोनों का अगर डिवाइड वोल्टेज निकालोगे तो वो लगभग आपको 0.5 0.6 के अप्रोक्स आपको मिलेगा और ये फीडबैक वोल्टेज 0.5 0.6 इसकी पिन नंबर B1 को जा रहा है। ठीक है, तो ही आईसी कहेगी कि हाँ मेरी इनपुट ओके है, तो इसको हमारा यहाँ पर B1 पर फीडबैक मिलेगा और पिन नंबर C1 हमारी ग्राउंड है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर वाटर डैमेज आपके पास फोन आया और आपने देखा कि इस आईसी में पानी लगा है तो आप मतलब घबरा जाएंगे कि ये अब मैं आईसी कहां से लाऊं, पता नहीं आईसी क्या काम कर रही होगी। देखिए आपको सर्किट को समझना होगा, ये आईसी को आप निकाल कर भी फेंक देंगे तब भी आपका फोन आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसको समझा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें करना क्या होगा। हमें यह करना होगा कि इसकी पिन नंबर जो B2 है, B2 पर PM से एक इनेबल आ रहा है, इसको EN को देखिए मैं कॉपी करता हूं और इसमें भी हमारी वहीं पर ये PM से हमें इनेबल आते हुए दिख जाएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो EXT PMIC EN है ये हमारी PM से ही आउट हो रहा है। यहाँ पर जो एरो दिख रहा है वो EN उस IC से नहीं आ रहा है PM के लिए, PM से इनेबल उस आईसी के लिए जा रहा है। वो आईसी क्या है, ओनली एक स्पेशल एलडीओ। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये हमारी पीएम MT6366। ठीक है, तो इस आईसी से हमारा 1.8 का एक इनेबल उस स्पेशल एलडीओ आईसी के लिए जा रहा है, तब जाकर हमारी वो आईसी एक 0.9 का हमारा वोल्टेज जनरेट कर रही है और वो वोल्टेज जा रहा है हमारे सीपीयू के यूएफएस के मेमोरी सेक्शन के लिए। तब तक हमारा सीपीयू का यूएफएस का मेमोरी सेक्शन नहीं जगेगा जब तक यूएफएस से सीपीयू हमारा बात नहीं करेगा और आपका एमटी के पोर्ट बनता रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसमें आते हैं रियलमी एट आई में। ये देखिए आप, अब जैसे ही हमने इसकी इस पिन पर यहां पर क्लिक किया, ये हमारी इनेबल वाली पिन है। तो जैसा कि आपने अभी उसके सर्किट डायग्राम में देखा ही होगा, पिन नंबर E5 थी हमारी, E5 से हमारा जो है इनेबल आ रहा था। यहां पर देखिए ये देखिए ये E5 से हमारा इनेबल जा रहा है आईसी को इनेबल करने के लिए। ये 1.8 का इनेबल है। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, या तो इस आईसी को आप निकाल कर ही बाहर फेंक दीजिए डिवाइड वोल्टेज बनाकर, ओनली आप 0.9 वोल्टेज इस आईसी की इस पिन पर कहीं से भी दे दीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आईसी को भी मत निकालिए, एक 1.8 की ऑलवेज डिफॉल्ट ऑन जो हमारा 1.8 होता है इस आईसी की आप इस पिन पर दे दीजिए और आपका फोन ऑन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपको सर्किट समझ में आना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर जंपर लगाता हूं और जंपर लगाकर हम इस सेट को ऑन करने की कोशिश करते हैं। और जंपर हम कहां से कहां लगाना चाहिए हमें, आईसी को भी हम नहीं निकालेंगे, आईसी को लगी रहने दीजिए। हम क्या करते हैं का डिफॉल्ट ऑन ढूंढते हैं 1.8, क्योंकि डिफॉल्ट ऑफ वाला हम नहीं दे सकते, जैसे कि कैमरे का हुआ, टच का हुआ। अगर वो देंगे तो हमारा फोन ऑन नहीं होने वाला, ओनली वाइब्रेट जैसी प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम हमारा कर सकता है, या फिर फोन हमारा ऑन ही ना हो, कुछ भी ना हो। डिफॉल्ट ऑन इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये सीपीयू के यूएफएस सेक्शन की, हमारी सीपीयू के मेमोरी सेक्शन की हमारी ये लाइन है, इसलिए ऑलवेज मेमोरी सेक्शन को सीपीयू के हमारी ये वोल्टेज मिलना ही चाहिए। तो हम इसको 1.8 दे देंगे डिफॉल्ट ऑन कहीं से भी उठा के। अब जिन टेक्नीशियन भाइयों को सर्किट का नॉलेज नहीं है, अगर उनने ये पॉइंट गला हुआ देख लिया, बिटमैप में जाएंगे, क्लिक करेंगे, लाइन आईसी से आ रही है तो आईसी से ही उठा कर लेकर आएंगे यहाँ पर। लेकिन नहीं, हमें पीएम भी नहीं उठाना और वहां से जंपर भी नहीं निकालना। तो हम क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट ऑन ढूंढते हैं और हमारी डिफॉल्ट ऑन ये वाली जो न्यू पावर आईसी है
MT6366 जो है हमारी MT6366 जो हमारी आईसी है, ये डिफॉल्ट ऑन की सप्लाई हमारी जनरेट कहां से कर रही है, तो ये कैसे देखें हम, तो ये हम आराम से ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके सर्किट डायग्राम में हम जाते हैं और इसके सर्किट डायग्राम में पीएम को ओपन कर लेते हैं। ये पीएम U2001 और इसके हम चलते हैं एलडीओ सेक्शन में, तो ये तो हमारा बक सेक्शन है, ठीक है, और ये आ गया एलडीओ सेक्शन। इसमें हम देख लेते हैं कि डिफॉल्ट ऑन हमारा कहाँ है, तो ये देखिए आप F3। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये डिफॉल्ट ऑन है, तो ये देखिए ये सब सर्किट डायग्राम स्कीमेटिक का नॉलेज ही है, आप एक एक लाइन देखकर आप ये बता देंगे कि ये कौन सी लाइन है। क्या लोग एमटीके में बड़ा फंसते हैं कि सर एमटीके में बड़ा नाम अलग अलग होता है, इसमें किस लाइन को कैसे समझें। वेरी इजी है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, तभी आपको सर्किट कुछ समझ में आएगा। तो ये देखिए पिन नंबर F3 से हमारा जो हमारी पावर आईसी है वो डिफॉल्ट ऑन की सप्लाई जनरेट कर रही है। तो हम यहाँ जाते हैं Realme 8i में और इसका नोस्कस पॉइंट हम देखते हैं। नोस्कस पॉइंट भी मत देखिए, आप सिर्फ F3 देख लीजिए, F3 पिन नंबर F3। ये देखिए F3 पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम F3 पर क्लिक करेंगे तो इसके आजू बाजू हमें कैपेसिटर मिल ही जाएंगे। ये देखिए इस पे से ये वाले कैप पर जा रही है, ये वाले कैप पर जा रही है, ये 1.8 की लाइन है हमारी। और अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत सी, तो हम उसी आईसी के आसपास ही कहीं देखेंगे, तो उसके आसपास ही हमें डिफॉल्ट ऑन की 1.8 की सप्लाई हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये देखिए ये दो कैप लगे हुए हैं, यहाँ पर ये 1.8 डिफॉल्ट ऑन हमारा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं वाले कैप से एक जंपर उठाकर और हम यहाँ पर इस आईसी की इस पिन पर हमें देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए हम जंपर लगाते हैं और देखते हैं। तो ये मैंने जंपर लगा दिया है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो आइए मैं अब इसे जो है बैटरी लगा कर देखता हूँ और हम चेक करते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये ऑन हो चुका है, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह डाला हुआ है तो ये अभी ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखा कितने आसान तरीके से मैंने सिर्फ, अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ 5 मिनट में ही इसको देखकर और इसके सर्किट को समझकर इसको रिपेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स ये एक तरीके का डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है और मैंने इसका पूरा बेस भी समझाया, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया कि ये आईसी काम कैसे कर रही है। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और ये तो मैंने Realme 8i का डायरेक्ट सॉल्यूशन आप सभी व्यूवर के लिए दे ही दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, इसमें मैंने कुछ हाइड भी नहीं किया है, एक दो वीडियो में मैंने छोटी सी चीजें हाइड कर दी जो कि व्यूवर समझ नहीं पाए हैं, तो थोड़े से कमेंट भी बोले सर हाइड क्या कर रहे हो ये वो। अभी देखिए कोई भी अगर इंस्टीट्यूट जो आजकल दिखावे वाले इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अभी इसी जंपर को अगर मैं भी अगर हाइड कर देता है या कोई अदर इंस्टीट्यूट हाइड कर देता है तो पूरे मार्केट में क्या है बवाल मच जाता है। तो मैंने भी सिर्फ इसी वजह से एक दो ही है मेरे जैसे कोई वीडियो में कुछ भी हाइड नहीं करता हूँ। और ये देखिए एक जंपर तो छोटा सा है, इसमें अच्छे अच्छे टेक्नीशियनों का दिमाग घूम सकता है जिनको अगर सर्किट का नॉलेज नहीं है।
तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे धमाकेदार वीडियो में। बने रहिए MPGT यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।